आज बात करेंगे नेपाल के उस कहानी की जो पूरे साउथ एशिया को हिला कर रख दिया है। वहाँ पर सरकार बदल गई है और नए युवाओं ने आकर सड़कों पर जमकर प्रोटेस्ट किया और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब नेपाल की सरकार ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स पर रोक लगा दी। यानी कि जो युवा इस ऐप को रोज यूज करते थे वो ये फैसले से बहुत नाराज हुए और तुरंत ही लाखों नए युवा सड़कों पर आए और विरोध जताने लगे और प्रोटेस्ट कई शहरों में फैल गई और कई जगह हिंसा देखने को मिली। पुलिस ने भी कई बार गोली चलाई और हिंसा इतनी बड़ी कि सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। और नए युवाओं की बड़ी मांग थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो, देश की राजनीति में युवा की हिस्सेदारी बढ़े और नौजवानों को रोजगार का मौका मिले। ये युवा चाहते थे कि नेता सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना बंद करे और देश को आगे बढ़ाए। साथ ही ये चाहते थे कि जनता की आवाज सीधे सत्ता तक पहुँचे। लेकिन इससे युवाओं गुस्सा और बढ़ गया और सरकार ने शक्ति दिखाई, कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया और पुलिस ने गोली चलाई। इस वजह से कई लोग मारे गए, संसद और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक जला दी गई। और इतने दबाव के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 9 दिसंबर को इस्तीफा देना पड़ा और देश में संकट गहरा गया। देश में अब कोई चुना हुआ नेता नहीं है। सेना ने सड़कों पर आकर सरकार की जगह संभाली और हालात को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। और नए युवाओं ने इस बार खास चुनाव की मांग की है कि देश में महिला चीफ जस्टिस सुशीला कर्की या काठमांडू की मेयर बलिंदर शाह जैसी नई और साफ सुथरी सियासत करने वाली हस्तियां आनी चाहिए। सरकार, सेना और राष्ट्रपति तीनों के बीच चर्चा चल रही है कि अब देश का अगला कदम क्या होगा। नेपाल की इस हलचल पर भारत, चीन और कई देश नजर बनाए हुए हैं। ये सिर्फ नेपाल की एक कहानी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अब युवाओं का दबदबा नेपाल की राजनीति पर बढ़ेगा, जैसे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखा गया था। तो दोस्तों, नेपाल ने ये दिखा दिया कि नए युवा जब एक साथ आते हैं तो कोई भी सरकार टिक नहीं पाती। लोकतंत्र में बदलाव तभी आता है जब जनता और खासकर युवा अपनी आवाज उठाते हैं। ये सिर्फ नेपाल की नहीं पूरी दुनिया की कहानी है। भविष्य के लिए एक बड़ा सबक है।